नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस समाचार भारत में, आपके साथ सना हुसैन। और आइए आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जनपद शामली के गांव भैंसवाल में कश्यप समाज की एक जनसभा का आयोजन मनोज कश्यप लहरीपुरा के नेतृत्व में किया गया। जनसभा की अध्यक्षता चौधरी भोपाल कश्यप ने की, वहीं संचालन सुरेश कश्यप द्वारा किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, भाजपा में कश्यप समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है। लगातार कश्यप समाज में हत्या पर हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कश्यप समाज से वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो कश्यप समाज की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व उनके हाथों में होगा। एक और सूबे के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में गुंडे और माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कहते हैं, परंतु कश्यप समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार प्रदेश की सरकार को दिखाई नहीं दे रहे, जिसके चलते कश्यप समाज में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कश्यप समाज पर लगातार इस तरीके से अत्याचार होते रहे तो कश्यप समाज आगामी 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के द्वारा चोट देने का काम करेगा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मनोज कश्यप ने कहा कि कश्यप समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कश्यप समाज की रक्षा और सुरक्षा का जो दायित्व दिया उसकी ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि कश्यप समाज ने बिना किसी स्वार्थ के भाजपा को वोट देकर सरकार बनाई। अगर आप भाजपा सरकार को कश्यप समाज पर हो रहे अत्याचार दिखाई न दें तो आगामी 2027 के चुनाव में कश्यप समाज सरकार को बदलने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कश्यप समाज के ऊपर लगातार हो रही हत्या पर हत्या कश्यप समाज के आक्रोश को बढ़ा रहा है, जिसके चलते अब कश्यप समाज गांव-गांव में जाकर जनसभाओं का आयोजन करेगा। अगर कश्यप समाज पर और अत्याचार पर शिकंजा न कसा गया तो फिर कश्यप समाज आगामी जन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। मैं मनोज कश्यप, गांव लहरीपुर। अच्छा कश्यप जी, एक यहाँ पे मीटिंग की गई है, काफी लोग इकट्ठा हुए हैं कश्यप समाज के, क्या पूरा मामला? इसका मामला ये है, पहले मैं आपको शुरुआत से बता दूं, ये मीटिंग है कश्यप समाज की मीटिंग है। और कश्यप समाज वो समाज है जो प्रदेश के अंदर हर सरकार को बनाने का कार्य करता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी हो। ये इतनी अहम भूमिका में है कि जिसकी चाहे उसकी सरकार बना देते हैं और जिसकी चाहे उसकी बिगाड़ देते हैं। हमारा समाज ने समाजवादी पार्टी की सरकार को छोड़कर इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे समाज के साथ अत्याचार ना हो। परंतु इसके विपरीत हो रहा है, हमारे समाज के साथ ही स्पेशल अत्याचार हो रहा है, जिससे कि हमारा समाज आज आहत है। अभी लेटेस्ट 1-1.5 महीने में कम से कम 7-8 हत्या हमारे समाज की हुई है और सारे लोग युवा थे। चाहे वो मेरठ में सोनू कश्यप को जला के मार दिया हो, चाहे मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप को मार दिया गया हो, चाहे वो आपका मुजफ्फरनगर में अभी परसों रवित कश्यप को मार दिया गया, हमारे शामली जिले में मोनू जयसाला से मार दिया गया, बागपत के अंदर राखी कश्यप हत्याकांड हुआ है, सोनू कश्यप हत्याकांड हुआ है, मैनपुरी के अंदर गीता कश्यप हत्याकांड हुआ है, बेचेलाल कश्यप हत्याकांड हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे समाज ने ये सरकार बनाई है, बावजूद संरक्षण के हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। उसके खिलाफ ये आज सभा बैठाई गई है और हमारे समाज के सभी लोगों ने, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ गांव दूर गांव से आए हुए हैं, सभी ने मिलकर एक ही निर्णय लिया है कि समाज को अब एक नई दिशा देनी पड़ेगी। नई दिशा का मतलब है, लगता है हमें शायद सरकार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार हमारी सुन नहीं रही। क्योंकि एक बात समझ में नहीं आती, सरकार किसी की भी हो, लेकिन गुंडई जो होती है वो किसी ना किसी बड़े नेता के दम पे होती है। जब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो जाहिर सी बात है, गुंडई भी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण में हो रहा होगा। ये हत्याएं जो हो रही है, ये जो दबंग आदमी इस काम को कर रहे हैं, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई बड़ा दबंग नेता होगा। और भाजपा तो भाजपा, हमारे तो साथ प्रशासन भी नहीं दे रहा है। सरकार के साथ साथ प्रशासन से यदि हम हत्याओं के लिए, इस हत्या का क्या हुआ, थाने चौकी में या एसपी साहब के यहाँ जाते हैं तो उसके लिए भी हमें अपनी मांगे पूरी करने के लिए धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है, तब हमारी सुनवाई होती है। जबकि कानून में, संविधान के अनुसार कानून सबके लिए एक है। लेकिन हमारी मांगे जब पूरी होती है, जब धरना और प्रदर्शन होता है। हम आपके माध्यम से पत्रकार बंधु इतनी बात कहना चाहते हैं कि या तो सरकार हमारे समाज को संरक्षण दे, अन्यथा हमारे समाज को कहीं ऐसा ना हो सरकार ही ना बदलनी पड़ जाए।
क्योंकि आज सरकार अंधी बहरी गूंगी हुई है, कल को वोट के टाइम हमारा समाज भी अंधा बहरा गूंगा हो जाएगा। तो आगामी 2027 के चुनाव को लेकर क्या ये आपकी थोड़ी चेतावनी है? चेतावनी है, बिल्कुल चुनाव को लेके ये चेतावनी है। जो हमारा साथ देगा, समाज का साथ देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा, सीधी सी बात है। इस बात के लिए हमारा सिर्फ एक ही नारा है, बंद करो ये अत्याचार वरना बदल देंगे सरकार। बंद करो ये अत्याचार वरना बदल देंगे सरकार। बंद करो ये अत्याचार वरना बदल देंगे सरकार। हम आपके माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो विश्वास हमारे समाज ने आपकी सरकार के ऊपर दिखाया और सरकार बनाने का काम किया है, हमारे विश्वास को आहत ना होने दे, उस पे खरे उतरे। तो अभी आपने जो मीटिंग की है, इस मीटिंग को लेने के बाद अभी आपने बताया कि पंचायत की बात कर रहे हैं, आगे सरकार की बात कर रहे हैं, समाज बनाने की कर रहे हैं, तो आगे क्या कदम रहेगा आपको? क्या आगे का ये कदम है कि ये पंचायत आज हमारी बत्तीसा खाप से गांव भैंसवाल से शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ हमारी चौधराहट है। अब ये पंचायत हर गांव में होगी जिले के, और हर गांव में समाज को सिर्फ एक ही मैसेज दिया जाएगा, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। हम पर अत्याचार बंद करो, हमें आराम से जीने दो। पंचायत करेंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से लेके चाहे लखनऊ तक की लड़ाई हमारे समाज को लड़नी पड़े, उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और एक बड़ा सम्मेलन भी शायद करें, और वो सम्मेलन जो होगा वो प्रदेश स्तर पर होगा। अब ये छोटे मोटे सम्मेलन नहीं करेंगे, हम समाज की आवाज को इतना बुलंद करके लेके चलेंगे कि समाज अब मांगेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा। सरकार को खुली चेतावनी है हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी को। क्या नाम है आपका? भोपाल। अच्छा, आपने आज यहाँ पे गांव में एक पंचायत की एक बैठक की है, क्या पूरा मामला? ये समाज के ऊपर बहुत बड़ी मतलब एक आपत्ति आ रही है, मतलब है ना सरकार साथ दे रही है, ना कोई मतलब ऐसा लीडर नेता है जिन लोगों को इंसाफ मिल पावे। इसमें इकट्ठे हुए बाहर के गवान से भी लोग बाग बुलाए गए समाज के, और दूसरे समाज के बीच में कुछ शरीक हुए। तो हम चाहते हैं कि जैसा घाट जगह जगह कांड हो रहे, इन पर पाबंदी हो, और मतलब है जो मत सके उन्हें इंसाफ मिले। और आगे के लिए हम समाज ने इकट्ठा तय कर लिया कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब एक साथ खड़े होकर इसे इंसाफ को दुआ करेंगे, चाहे हमें यहाँ की बात करनी पड़े, चाहे दिल्ली नकलों की बात करनी पड़े, लेकिन अब इस बात को लेकर अड़कर खड़े हो, अब इंसाफ दुआ। क्या मांगे आपकी सरकार से? मांगे ये है कि मतलब है जैसा मान लिया ये लड़कियों के कई अपराध है, कई मतलब है कत्ल हो रही है, सब ये बात को देखते हुए इस पर सरकार पे मतलब है, सरकार है आज भाजपा की, और भाजपा के ये बहुत हमदर्दी लोग थे, ये अपने तरीके से ऐसे कंट्रोल करे, नहीं तो मतलब है इसमें मजबूरी कदम हो जाएगा समाज के लिए, इसे भारी पड़ जाएगी सरकार को। क्या नाम भैया आपका? मैं नीरज कश्यप। अच्छा कश्यप जी, आज काफी लोग जुड़े हैं, एक मीटिंग की गई है यहाँ गांव में, क्या पूरा मामला? पूरा मामला यह है, जो दिन पर दिन 8 दिन होते नहीं है, हमारे जवान भाइयों की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है। किसी को टांग काट के हत्या हो रही है, किसी को जला के हत्या हो रही है। हमने एक प्रण लिया है, हमारे जो आज भैंसवाल गांव में मीटिंग बिठाई है, 32 खाप सभी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। हमने प्रण लिया है, गांव गांव जाके एक आह्वान करेंगे इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार ये भूल गई है कि इसकी चाबी हमारे पास है, इस सरकार की सत्ता की चाबी हमारे पास है। अगर ये हमारा साथ नहीं देती है, हमें इंसाफ नहीं दिलाती है, हमें इसका जवाब 2027 में बहुत बढ़िया तरीके से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुरेश कश्यप 32 खाप मंत्री, अपने खाप का मंत्री। कश्यप जी, आज एक मीटिंग की गई है गांव में, क्या पूरा मामला है? ये पूरे खाप की मीटिंग है, गर्मी के वजह थोड़े आए, फिर भी काफी लोग जुट गए। तो पूरे जो खाप है 70-80 गांव पड़े इसमें। तो जो मोनू खांड या और क्या नाम दाई बाई खांड हो रहे, उसमें आक्रोश इतना है लोगों में, और क्या करें। आज तो शुरुआत है यहाँ से, आज शुरुआत है भैंसवाल से, हमारी यहाँ जो है वो चौधर है यहाँ से, और हर गांव में जा करके क्या लोग जागरूक हो गए, और इसके धरने प्रदर्शन इसके बाद भी सोचा जाए क्या करना नहीं करना। क्या मांगे आपकी? अब मांग सबसे पहले तो यह है, और जो अपराध हो रहे इनकी ठीक जांच करी जाए। नंबर 2 मेन जो मांग है, आरक्षण चल रहा 20 साल से मांग कर रहा समाज, ये आरक्षण मिल नहीं रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा है,
और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट है पहले वादा करेगा, आज तक कुछ सुना ही नहीं। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला और हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में 27 में ये जो समाज है बीजेपी के साथ था, बिल्कुल साथ में रह करके जीरो हो जाएगा। मास्टर जी है जी, क्या नाम है आपका? राजपाल मास्टर जी, क्या मामला आपके गांव करोड़ी। आज जो सभा हुई, जो हमारे 32 खाप के चौधरी भोपाल जी है, ये जो सभा हुई जी अत्याचार के प्रति, क्योंकि हमारे समाज में इतना अत्याचार बढ़ा हुआ है कि हम बड़ी उस बात में बहुत दुख मानते हैं। हमने सबने मिलकर कश्यप समाज ने ये संगठित किया है कि सभी कश्यप समाज मिलकर इस अत्याचार को खत्म करेंगे और हम प्रदेश लखनऊ तक इस बात को पहुंचाएंगे कि कश्यप समाज में अत्याचार ना हो। अंदर कश्यप, गांव हरिपुर, और मैं समाज पे हो रहे अत्याचार के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, या तो सरकार इस अत्याचार को रोके, अगर नहीं रोकती तो हमारे समाज के हाथ में दम है इस गुंठे में। अगर आने वाले 27 में ये गुंठे की ताकत दिखाई देगी, सरकार को ये गुंठा ही बदल देगा। और समाज से यही अपील करेंगे, इस ताकत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और समझाओ सरकार इस ताकत को है क्या। मत क्या नाम भैया आपका? मैं दीपक कश्यप, ग्राम भैंसवाल से 32 खाप पंचायत रखी है अपने गांव में। जैसे कि ये दिन पे दिन प्रतिदिन अत्याचार हुआ है कश्यप समाज पे, भाई कहीं आज यहाँ पे मर्डर हो गया, आज यहाँ पे मर्डर हो गया, तो इसको लेके हमने एक पंचायत रखी है। हम और पूरा कश्यप समाज आक्रोश में है। अगर ये मतलब ये चीज ये बंद नहीं करी तो इसमें हम एक बड़ी पंचायत रखेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं, भाई ये जो अत्याचार हो रहा है कश्यप समाज पर, इसको बंद करवाए। अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो हम एक बड़ी पंचायत करेगा और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे।